की ओर राजस्थान चीता मेहरात काठात महासभा ने बुधवार को विक्रांत होटल में प्रेस वार्ता आयोजित की। वार्ता के दौरान महासभा के सदस्यों ने बताया कि उनका समुदाय अपनी वीरता और बहादुरी के लिए संपूर्ण भारत में विशेष पहचान रखता है, किंतु देश के लिए मर मिटने वाली इस जाबाज कौम को सरकार न तो पूर्ण सुविधाएं दे रही है और न ही इन्हें सेना में विशेष दर्जे के तहत भर्ती किया जा रहा है। इन्हीं समस्याओं के विरुद्ध अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए राजस्थान का चीता मेहरात काठात समुदाय ने बुधवार को प्रेस वार्ता का आयोजन रखा। इस दौरान महासभा के सचिव प्रोफेसर जलालुद्दीन काठात का कहना है कि अजमेर तथा ब्यावर क्षेत्र में रहने वाला यह समुदाय अपनी वीरता के लिए जाना जाता है और इस समुदाय के लिए लोगों ने आजादी की लड़ाई में अपने प्राण न्योछावर कर दिए, किंतु इस मार्शल कौम की वफादारी व बहादुरी के बावजूद सरकार ने सेना में भर्ती का विशेष अधिकार छीन लिया है। साथ ही समुदाय के छात्रों व लोगों को सरकार द्वारा अल्पसंख्यक मानने के बावजूद विशेष अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। इसलिए महासभा ने 28 अप्रैल को अधिकार अधिवेशन रखने का फैसला लिया, जिसमें समाज की समस्याओं के निराकरण हेतु विशेष निर्णय किए जाएंगे। कि राजस्थान चीता मेहरात काठात महासभा के जो नुमाइंदे हैं वो ब्यावर और इसके अतराफ में, इसके चारों तरफ अजमेर के आसपास जो जाति बस्ती है चीता मेहरात काठात, उसकी नुमाइंदगी करते हैं। और ये जो बिरादरी है वो सदियों से मार्शल रही है। देश सेवा का जज्बा इसमें कूट कूट करके भरा हुआ है और देश के विकास में इन्होंने शांतिपूर्वक अपना योगदान दिया। लेकिन अफसोस दर अफसोस यह है कि हमारी जो छोटी छोटी मांगे, हमारे छोटे छोटे जो अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, उसके लिए हमारे को संघर्ष करना पड़ रहा है। 1983 में माननीय इंदिरा गांधी जो कि भारत की प्रधानमंत्री थी, उनसे हमारे समाज का डेलीगेशन मिला और उनके सामने ये परिवेदना रखी कि राजस्थान की एक अन्य मार्शल जाति कायम खानी है और उसको सेना में विशेष दर्जा प्राप्त है, उसकी भर्ती में विशेष सुविधाएं दी गई है। वो सुविधाएं इस मार्शल जाति चीता काठात को भी मिलनी चाहिए। और वर्बली ऑर्डर से माननीय इंदिरा गांधी ने इस कौम को सेना में भर्ती के लिए उन्होंने कहा कि इसको दिया जाए और तब से लगा करके 2006 तक हमारे जो जवान हैं वो सेना में कायम खानी कोटे के अंतर्गत जाते हैं। हालांकि हम मानते हैं कि हम कायम खानी नहीं हैं, लेकिन कायम खानी जाति की तरह ये जाति भी मार्शल है। लेकिन राजनीतिक कारणों से या अन्य कारणों से सरकार ने एक आदेश जारी किया 2006 में कि कायम खानी अलग है और चीता मेहरात काठात अलग है और उनको हमारी भर्ती को बंद कर दिया। वहीं महासभा के कोषाध्यक्ष कालू खा काठात का कहना था कि सरकार चीता मेहरात काठात को अच्छी तादाद में होने के बावजूद कोई तवज्जो नहीं दे रही है। अब तक महासभा ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी समस्याएं सरकार के सामने रखी, लेकिन सरकार द्वारा सुनवाई न किए जाने के कारण अब विधानसभा में इस समुदाय के प्रत्याशी खड़े किए जाएंगे तथा सरकार को उनकी अनदेखी करने पर करारा जवाब दिया जाएगा। हमने डेलीगेशन दिए, शांतिपूर्वक हमने मिलकर के गवर्नमेंट से, सरकार से और पार्टी से सब किया, लेकिन आज तक उसका कोई नतीजा हासिल नहीं हुआ है। इसलिए ये तय किया गया है कि 28 तारीख को हम ये निर्णय लेंगे कि हमारे सेना में जो भर्ती रोक दी गई है उस भर्ती को वापस चालू कराने के लिए हम हर विधानसभा क्षेत्र से एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे और उनको जिता करके हम विधानसभा में भेजेंगे ताकि वो हमारी बात को आगे पहुंचा सके। अल्पसंख्यक का जो लाभ मिलना है, सरकार कल्याणकारी योजना निकाल रही है अल्पसंख्यकों के लिए, परंतु हमारे समाज के नवयुवक उससे वंचित रह रहे हैं। एक ओबीसी का बहाना बनाकर, जबकि ओबीसी एक जाति विशेष है। धर्म के अनुसार मुस्लिम समाज में हमारी गिनती आती है, चीता मेहरात काठात समाज की, उसका दुरुपयोग हो रहा है प्रशासन के अधिकारियों द्वारा। इस मौके पर अजमेर से आए रुस्तम भाई ने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि इस समुदाय का देश की आजादी में विशेष योगदान होने के बावजूद इस समाज के अधिकारों के प्रति अनदेखी की जा रही है। इससे समाज में आक्रोश व्याप्त है। सरकार को इन चुनावों से पूर्ण निर्णय लेना होगा। इस मौके पर भंवर बहादुर चीता, योगेंद्र काठात, मिठू काठात,
जफरू काठात, सरदारा काठात, सकरू व मास्टर अली मोहम्मद सहित समाज के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। जब नहीं मिलता है तो उसको जबरदस्ती छीनने की जरूरत पड़ती है और हम भी सभी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन कौम सबसे पहले है, कौम का हित सबसे पहले, उसके बाद में कोई राजनीतिक पार्टियां या अन्य पार्टियां या अन्य पद। इसलिए मैं इस कौम के बड़े शूरमाए पैदा हुए हैं जिन्होंने कीर्ति चक्र भी लिए हैं, वीर चक्र भी लिए हैं, शौर्य चक्र भी लिए हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मैं भी फौज से रिटायरमेंट हूँ और मैं मिसाइल ऑपरेटर के रूप में काम कर चुका हूँ। शक्ति 98